नौशाद साहब आप फरमाइएगा, क्योंकि जुनैद साहब की तो बड़ी सपोर्ट थी और उन्होंने अभी बहुत रिसेंटली कहा कि जी शेर अफजल मरवत के मेरे से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े एहसानात हैं मेरे ऊपर, तो मैं उनको फरामोश नहीं करूंगा, उनके साथ खड़ा हूं मैं पार्टी के अंदर। ये आपको पता ही है कि हज़रत अली का कौल है कि जिसके जिसके ऊपर आप मेहरबानी करें या जिसके लिए कोई बेहतर करें उसके शर से बचें। हाँ, खैर वो तो एक अलग डिबेट है। ये बात दुरुस्त है शिराज की कि भाई उनका ओपोजिट ग्रुप जीत गया है, यानी कि बेसिकली वो उनका ओपोजिट ग्रुप जीता या नहीं जीता। असल मसला ये है कि ये जो सोलो परवाज होती है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। उसको 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 जैसे कहते हैं ना, आपको तोड़ चढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रू। शेर अफजल मरवत पार्टी के अंदर उस लेवल तक पहुंच गए थे जहां पर बहुत सारे एक आध नहीं, हम्म। या आप समझ लीजिए कि 2 से 3 जो ग्रुपों के सरबराह हैं उनको परेशानी लाहक हो गई थी। इसी वजह से मुसलसल जो है वो बानी तहरीक इंसाफ को उनकी शिकायतें भी लग रही थी। आपने देखा ही है उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उनको एक कंपेन चलाते चलाते वहां कराची से लाहौर बुला लिया गया, इस्लामाबाद बुला लिया गया। फिर वो जो कुछ करने की कोशिश करते हैं उनको करने नहीं दिया जाता। उसकी एक वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही थी, वो ये थी कि वो जो जगह अपनी बना रहे थे जो पीटीआई के कारकुन की दिल के अंदर, और जो पार्टी रहनुमाओं को पीछे छोड़ रहे थे, वो उन्हें किसी तौर ये कबूल नहीं था। तो अल्टीमेटली फिर उनके खिलाफ बहुत सारे महाज थे और वो उसका निशाना बन गए हैं। अब मामला ये है कि वो पहले भी ये कह चुके थे, जब पहले ये मामला हुआ था नोटिस वाला, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं कौमी असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे देता हूं। किसी को प्रॉब्लम है तो मैं फिर आजाद रुकन के तौर पर मुंतखब होने की कोशिश करूंगा। हो गया तो आ जाऊंगा असेंबली में, ना हो सका तो फिर मैं हार जाऊंगा। और मैं ठीक हो गया समझता हूं सर। कि इस वक्त सिचुएशन है, हो सकता है, इम्कान है कि अगर वो इस्तीफा दें तो वो दोबारा जो है वो आजाद के तौर पे, आजाद रुकन के तौर पे इलेक्ट होने की पोजीशन ठीक में हो भी गया शायद सर, आ ठीक जाए। हो गया, ठीक।